हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये कोई एक मैट्रिक्स आ गई, ये 2x2 की 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट्स निकाले अपन। ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये क्रॉस गुणा करेंगे। इसमें सबसे पहले क्रॉस गुणा है, 4 आएगा 6 आएगा, तो कितना होगा -2, इसका डिटर्मिनेंट्स हो गया। ओके, इसी प्रकार पर 3x3 की निकालनी मैट्रिक्स, ये 3x3 की मैट्रिक्स होगी, उसका डिटर्मिनेंट निकाले। ठीक है, 1 1 1 ले लो, 1 1 2 2 2 3 3 3 3, इसका डिटर्मिनेंट निकाले। तो कैसे निकालते हैं, तो ये कोई पी मैट्रिक्स मान लो, इसका डिटर्मिनेंट निकालना अपन को, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये 1 3 है, 1 3 इधर आ जाएगा, ये 1 3 1 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, कैसे 3 के फॉर्म में निकलेंगे, ये ऐसे समझ में आपको, ये 3 ये 3 ये 3। ठीक, तो ये 3 में 6 आएगा, +6 आएगा, +6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये इधर का ले ले अपन, ये ये 6 आएगा, +6 तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये निकालते हैं। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, ये सभी डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट डिटरमिनेंट्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा 1 होती है। ये कोई मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट उसके ट्रांसफॉर्म के डिटरमिनेंट्स के बराबर होता है। नीलपोर्टन मैट्रिक्स 0 होती है। इसकी उससे मैट्रिक्स भी 0 होती है। यदि कोई दो मैट्रिक्स हैं जिसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो उसके दोनों के अलग अलग के नॉट इक्वल टू होता है। इसी प्रकार ए दोनों का प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट उसके अलग अलग प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ऑड मैट्रिक्स के लिए इसकी मैट्रिक्स 0 होती है। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके डिटरमिनेंट्स 5 है, तो उसके ए इनवर्स का डिटरमिनेंट्स क्या होगा, के इनवर्स का डिटरमिनेंट्स क्या होगा, तो 1/5 होगा। आया समझ में। इसी प्रकार आगे चले, तो ये क्या है, ये परमुटेशन मैट्रिक्स है। परमुटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, यह 1 1 है, तो ये क्या आएगा, 1 2 पे जाएगा, 3 2 पे जाएगा, 3 1 पे जाएगा। तो 1 2 2 3 3 1 पे जा रहा है, तो ये 3 कंडीशन बन रही है, तो -1 क्यूब हो गया, तो इसका -1 डिटर्मिनेंट्स आएगा, या -1 डिटर्मिनेंट्स आएगा। इसी प्रकार यह परमुटेशन मैट्रिक्स हो गई। अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अपन ये ब्लॉक ले लेते हैं, दोनों ब्लॉक डायगोनल। ठीक है, तो 1 3 2 3 5 5 4 5 6 2 आ गया, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। 5 आ गया, 6 आ गया, ये 8 आ गया, ये 30 आ गया, तो ये -1 आ गया, 22 आ गया। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट 22 आ गया। ऐसे निकाल दे इसका डिटरमिनेंट। एक क्वेश्चन देख लो, द मैट्रिक्स ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ऑफ द मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो गए, इसका एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट जैसे मैंने बताया था वैसे निकालना डिटरमिनेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 1 और 2 आएगी, तो इसका रियल वैल्यू 1 होगी। इसी प्रकार आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, लेट पी फोर क्लोज मैट्रिक दोज डिटर्मिनेंट्स 10 है, इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स -3p निकालना। 3p कैसे निकालते हैं, 3p कैसे निकालते हैं मैं बताऊँ आपको। 3p कैसे निकालते हैं, ये -3p आ गया। 3p निकालना अपन को, तो सबसे पहले क्या होगा, 3p इक्वल टू ये 4 क्रॉस की मैट्रिक्स है, क्रॉस ये डिटर्मिनेंट्स p, तो ये क्या होगा, 3 ये लिख दो, ये p का डिटरमिनेंट 10 आएगा, ये 3p 81 आएगा, ये 10 आएगा, तो 810 आएगा। इसका क्या हो गया,
3p की वैल्यू आ गई, -3p की वैल्यू आ गई। तो यही चाहिए था क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आया आपको? ये होता है -3p की वैल्यू। एक और क्वेश्चन देखो, लेट ए, ये कोई मैट्रिक्स है, देन और ऑप्शन दे रखे, क्या रखा हुआ? ए इज़ इन्वर्टिबल है, ए इज़ ओड है, ए इज़ डिविजिबल है, डिविजिबल 2 है, और ए डिटर्मिनेंट इज प्राइम नंबर होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया तो क्या होगा? 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इन्वर्टिबल भी है। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन सही रहेंगे, बाकी ये नहीं। इसी प्रकार आगे, लेट एन क्रॉस मैट्रिक्स से तो एक डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू तो b1 b2 भी, देन द डिटर्मिनेंट इज 0 होगा। लेट, एक और क्वेश्चन, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स है विच डिटर्मिनेंट्स 5 है, इसका 5 डिटर्मिनेंट्स है, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इज 5 है। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? क्या पूछा मैंने? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स कैसे मैं बताऊँ आपको कि ए इनवर्स का क्या पूछा उसने? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा ये पूछा। तो अपन को क्या दे रखा है कि 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है, क्या है? 3 क्रॉस की एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट्स क्या है? 5 है। तो अपन को ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स चाहिए अपन को, तो क्या होगा? इनवर्स 1/5 होगा, तो उसका उस मैट्रिक्स का इनवर्स हो गया। ओके, समझ में आया आपको? क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, क्या है? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट्स 5 है, तो इसके ए इनवर्स 1/5 होगा। ठीक है, तो ये क्या इसका इनवर्स निकालना। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, लेट ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 11, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इज, इसमें भी ए इनवर्स निकालना। तो ये क्या होगा कि इसका 11 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको पता है कि इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है? इट डज़ नॉट एग्जिस्ट होगी। क्यों? या डज़ नॉट एग्जिस्ट क्यों होगी? क्योंकि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा ज़ीरो होती है, ये ज़ीरो होती है, और इसका इन्वर्स निकाले वो भी ज़ीरो ही आएगा। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा ज़ीरो होती है। ये ए बी प्रोडक्ट उसके दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ स्केलर मैट्रिक मैंने भी ज़ीरो होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वोलेटरी मैट्रिक्स नेवर ज़ीरो। तो डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच।